पोलीस दलातील महाकाली नावाने प्रसिद्ध असलेल्या नागपुरातील IPS अधिकारी रश्मिता राव यांच्या झोनमधील पोलिसांनी कुख्यातांच्या नाकी नऊ आणले आहेत. नागपुरातील सक्करदरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत खंडणी बहाद्दर असलेल्या अबू खान यांच्या मुसक्या आवळण्यात राव यांच्या टीमला यश आलंय. पोलीस निरीक्षक मुकुंद आटकरेंनी ही कामगिरी केली. बेलतरवडी पोलीस ठाण्याच्या परिसरातही एका खासगी अधिकाऱ्याकडून 50 लाख रुपयांची खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र याची तक्रार प्राप्त होताच रश्मिता राव यांच्या मार्गदर्शनात PI मुकुंद कवाडे यांनी देखील तत्काळ कारवाई करीत आरोपींना बेड्या ठोकल्या. पोलीस उपायुक्त रश्मिता राव यांनी या संपूर्ण प्रकाराची माहिती दिली. अच्छा डिटेक्शन एंड इंटरेस्टिंग केस आया हमारे पास प्रभाग 35 दिसंबर 17 तारीख को एक गवर्नमेंट अधिकारी भंडारा जिला का लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिसर भूमि अभिलेख अधीक्षक इनके पास एक उनके कार पे अटैक हुआ था दिसंबर 17 तारीख को. फिर दिसंबर 17 तारीख के कंप्लेंट के ऊपर से हमने गुना दाखिल किया पुलिस थाने बेलतरवडी में 3 अज्ञात व्यक्ति पर. उसमें कोई उनके पास से धमकी नहीं आया बट उनके गाड़ी पे अटैक हुआ था. फिर दिसंबर 19 तारीख को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, एक्सटॉर्शन 50 लाख का मांगनी किया है वरना जान से मारने की धमकी हुई है. तो पुलिस स्टेशन से हमने एक ट्रैप लगाया था. वो ट्रैप के आधार पे फिरियादी के पास एक बैग विथ फेक नोट्स 50 लाख का फेक नोट्स हमने तैयार करके भेजा है. लेकिन अंधेरे का फायदा लेते हुए आरोपी वो बैग लेके चला गया, लेकिन हमारे ताबे में नहीं आया था. फिर वापस से दिसंबर 29 को उसके पास से दूसरे नंबर से वापस से एक कॉल आया था जान के धमकी देते हुए. तो उस समय हमने एक और इलैबोरेट ट्रैप किया था. आरोपी ने फिरियादी को वैरायटी चौक का इटर्निटी मॉल सीताबर्डी पुलिस स्टेशन एरिया में वहाँ पे बुलाया था. पुलिस टीम्स भी वहाँ पे गई थी अलॉन्ग विथ फिरियादी. वहाँ से उसने एक और डायरेक्शन दिया कि इटर्निटी मॉल से ऑटो पकड़ के वाड़ी में जाने के लिए. तो पुलिस टीम्स एंड फिरियादी वहाँ तक भी गए थे. फिर आरोपी को संशय हुआ था कि शायद पुलिस भी है साथ में फिरियादी के, तो उसने कॉल वहाँ पे वापस से एक जान से मारने की धमकी देके कॉल कट किया था. फिर यहाँ तक जितने भी हमारे पास टेक्निकल एविडेंस मिला था उसको उसका हेल्प लेते हुए हम अपने 5 टीम्स ऑन फील्ड भेजा है. चंद्रपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली, भंडारा ऐसे 4 जिला में इन 5 लोकेशंस भेजा है. और एक टीम जो हमारे सिटी साइबर का विद इन कोऑर्डिनेशन विद जोन 4 साइबर टीम इधर बैठा हुआ था. तो इन 5 + 1 6 टीम्स का कोऑर्डिनेशन विद सीनियर ऑफिसर्स सुपरविजन
जिसमें एसीपी, डीसीपी एंड पुलिस स्टेशन इंचार्जेस थे। उनके कोऑर्डिनेशन से हमने 3 तारीख को 5 जो अज्ञात आरोपी है उनके ऊपर ऑन फील्ड गोपनीय सूत्रों द्वारा एंड उनके जो रिलेटेड पर्सन्स है उनके माहिती लेके 5 आरोपी को उठाया। और जो ये एक्सटॉर्शन के दरमियान उन्होंने जो भी कार यूज किया 17 दिसंबर को और जो मोबाइल्स यूज किया 19 दिसंबर एंड 29 दिसंबर को, ये सब हमने जब्त किया है और आरोपी को इंटरोगेशन किया है। आरोपी उसमें 5 आरोपी है। एक महिला प्रेक्षा कामड़े जो उसी भंडारा के लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिस में सर्वेयर काम करती है, कर्मचारी है, क्लास 3 एम्प्लॉय एंड उसके क्लोज फ्रेंड अतुल तागड़े, ये मोबाइल रिपेयर शॉप में काम करता है गोंदिया में। उसको ये इंफॉर्मेशन देती थी अपने बॉस के बारे में, वो कहाँ जाते हैं और किस किस से मिलते हैं, और वो नागपुर से भंडारा अप डाउन भी करते थे। ऐसे इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो उसने एक्सटॉर्शन प्लान बनाने के लिए यूज किया था, वो उसका रोल था प्रेक्षा कामड़े का। देन वो अतुल तागड़े ने अपना एक 3 फ्रेंड्स का टीम बनाया था। उनका नाम है हिंदुस्तान, निखिल एंड राहुल। ये तीनों अलग अलग लोकेशन में हमको कस्टडी में मिले थे, गोंदिया, चंद्रपुर एंड गढ़चिरौली से। सो ऐसे 5 आरोपी का इंटरोगेशन में ये पता चला कि वो 50 लाख का जो मांगनी करने के पीछे कारण ये है कि अतुल तागड़े के घर में उसके बहन के शादी जुड़ा हुआ था नवंबर में, तो उसको शादी करवाने के लिए पैसों की जरूरत थी। तो उसने अपने क्लोज फ्रेंड प्रेक्षा कामड़े की मदद मांगी थी और उसने उसको ऐसा हेल्प किया कि उसको एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दिया। उसके ऊपर से सबने मिलके एक्सटॉर्शन प्लान बनाया, बट वो प्लान फेल हो गया था एंड वो सभी कस्टडी में आए। उनका इंस्पिरेशन, उनका कहने का इंटरोगेशन में था कि वो मोबाइल रिपेयर शॉप में बैठ के मूवीज देखते थे। उसमें से 2 मूवीज का मेंशन किया उन्होंने, साउथ इंडियन डब्ड मूवीज जो हिंदी में, विक्रम नाम का मूवी कमल हसन का एंड शिवाजी द बॉस, ये रजनीकांत का मूवी से इंस्पायर हुए ऐसे टीम बनाने का और ये टेक्निकली पुलिस को गुमराह करने के लिए। एंड अभी इनका पीसीआर चालू है और इंटरोगेशन चालू है कि ये पैसे का क्या करने वाले हैं और उनका अगला स्टेप क्या होने वाला था, ये इंटरोगेशन में हम पता कर रहे हैं। पर्सपेक्टिव में रखते हुए बहुत अच्छा कार्रवाई किया है, कड़क कार्रवाई किया है रिकॉर्ड वर्ती आरोपी और एंड ऑल्सो एक्सटॉर्शनिस्ट पे। इसके बारे में ब्रीफ में पुलिस स्टेशन सकरदरा में एक्स गैंगस्टर अबू खान जो ताजबाग का गैंगस्टर था मकोका में, उसके ऊपर कार्रवाई किया गया था। उसके बाद बेल से छूटा गया है। उस आरोपी पे एक कंप्लेनेंट ने 30 दिसंबर के दिन उसके पास जो एक्सटॉर्शन का कॉल आया उसके बारे में हमको 3 जनवरी को पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दिया। हमने तुरंत गुना दाखिल किया 5/2026 विथ एक्सटॉर्शन सेक्शन एंड उसमें 5 आरोपी का नाम लिया गया है इंक्लूडिंग अबू खान एंड उसके साथीदार जो 4 लोग थे उनमें से 2 उसके साथ ऑलरेडी मकोका के साथीदार थे। तो हमारे डीबी टीम ने ऑलरेडी 3 लोगों को अरेस्ट किया है, 2 अभी भी फरार है। उसमें से अबू खान एंड बंटी कालिया, ये 2 फरारी में है और उनके पीछे हमारा टीम अभी भी लगी हुई है। बाकी 3 आरोपी का हमने पीसीआर लिया है और इंटरोगेशन शुरू है। हमारे फिरियादी से है, फिरियादी ऑलरेडी 2021 में भी कंप्लेंट दिया था, उसमें भी पुलिस स्टेशन सकरदरा ने कार्रवाई किया था। 430/2021 ऐसे गुना दाखिल हुआ था, बट उसके बाद कार्रवाई होने के बाद, जेल जाने के बाद ये आरोपी छूट के वापस से ऐसे अपना दहशत निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे। तो पुलिस स्टेशन सकरदरा ने तुरंत कंप्लेंट पे कार्रवाई करके उनका ये दहशत निर्माण करने का जो प्रवृत्ति है उस पर कड़क कार्रवाई किया है। सो नेक्स्ट हमारा पुलिस स्टेशन अजनी, इन्होंने संडे के दिन 4 जनवरी को एक अच्छा इंटेल गोपनीय इंफॉर्मेशन के ऊपर 325 आर्म्स एक्ट का कार्रवाई किया है। एक आरोपी सागर पाल नाम के व्यक्ति जो रिकॉर्ड का आरोपी है, उसके ऊपर ऑलरेडी 5 गुना दाखिल है। उसके घर पे उन्होंने एक माउजर और 2 लाइव राउंड्स जब्त किया है।
उनके पास जो गोपनीय इंफॉर्मेशन आया उस पर तुरंत एक्शन लिया। विद इन अ फ्यू आवर्स हमारे पुलिस स्टेशन का डीबी टीम उसने कार्रवाई किया है और उसके इंटरोगेशन के दरमियान उसने बोला कि उसके पास माउजर किसने सप्लाई किया। ऐसे प्रमोद नाम के दूसरे आरोपी जिसके ऊपर एक गुना दाखिल है प्रीवियसली, उसको भी ताबे में लिया और उन दोनों को अरेस्ट करके रिमांड लिया, इंटरोगेशन किया। उसका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस और कौन सा है उस पे भी हमारा जांच शुरू है और अभी उनको हमने जेल भेज दिया है। नागपुरात कार्यभार स्वीकारल्यापासून रश्मिता राव यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गुन्हेगारांना वठणीवर आणलाय। पूर्वी हा परिसर खंडणी आणि गँगवॉरसाठी ओळखला जायचा, परंतु पोलीस दलातील महाकाली अर्थात रश्मिता राव आल्यापासून गुन्हेगारी नाही ठाव असं समीकरण या भागात झालंय। कॅमेरामन विशाल बांबडवारसह प्रसन्न जकाते, नेशन सिटी न्यूज, नागपूर।